नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हैं और अपना अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, क्या आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है? क्या कहा नहीं किया है? ऐसा क्यों किया है दोस्तों? इसी वक्त मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, पैसा बिल्कुल नहीं लगता इस काम का। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप एसेंशन आइलैंड का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। और मैं बस एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट या गवर्नमेंट बॉडी नहीं, तो अगर आप इस वीडियो से कुछ ले रहे हैं तो अपने रिस्क पर ले रहे हैं। तो दोस्तों, आज के डेट में ई वीज़ाज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज इन पर मूव कर रहे हैं, क्योंकि इनको अप्लाई करना और प्रोसेसिंग ये सब काफ़ी आसान होता है। तो आपके सामने मैंने एसेंशन आइलैंड की ई वीज़ा साइट खोली है। सबसे पहले हम चेकिंग करेंगे एलिजिबिलिटी की, कौन इसके एलिजिबल हैं। उसके बाद हम कुछ और पहलू पे रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले मैं जाके क्लिक करता हूँ वो जो पहली लिंक आप देख रहे हो, एम आई एलिजिबल फॉर एन ई वीज़ा। फिर आगे देख, तो देखिए इन्फॉर्मेशन दिया है कि क्या क्या इसमें एक्सेप्शंस है। इसकी डिटेल्स आपको एफ ए क्यू सेक्शन में भी मिल जाएंगी। और किन कंट्रीज़ के लोगों को वीज़ा नहीं दिया जाता वो भी दिया। ये तो खैर कंट्री बाय कंट्री मैटर करता है, तो मैं उसमें कुछ नहीं कहूँगा। आप इसको अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। मोस्ट ऑफ द नेशनलिटीज़ को वीज़ा चाहिए होता है। हाँ, कुछ मिलिट्री बेस्ड एक्सेप्शंस हैं। अगर आप वो हेल्प एंड एफ ए क्यू पे जाओगे तो इस पर आपको बहुत कुछ डिटेल में पता चलेगा। जैसे वीज़ा ऑन अराइवल नहीं देते हैं, और ये देखिए यहाँ पे डिटेल में आपको दिया गया है मिलिट्री के कौन कौन से लोगों को दिया जाता है, वो सब दिया है। किन कैटेगरीज़ की वीज़ा मिलती है, उसमें क्या क्या काम अलाउड, क्या क्या आप कर सकते हो, और फ़ी कितनी है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। तो इससे आपको अपनी प्लानिंग आप अच्छे से कर सकते हो। अब हम लोग मेन पेज पे जाकर चेक करेंगे कि आप अ, इस वीज़ा को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और भी यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप पढ़कर समझ सकते हैं कि जैसे वहाँ कैसे पहुँचना है, क्या करना है। मैंने होम पेज पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे पहली बार आए स्टार्ट एप्लीकेशन कीजिए। नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लीजिए सबसे पहले ऊपर में, जो भी आपकी हो। मैंने सैम्पल किया है। उसके बाद ये डिटेल्स मैं सैम्पल भर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से ही दीजिएगा। पासवर्ड, क्योंकि आप कंटिन्यू एप्लीकेशन और लेटर रिट्रीव एप्लीकेशन के भी लिंक्स आपने ऊपर देखे थे, तो शायद उसी के लिए आपको ये पासवर्ड भी पूछा जा रहा है कि फ्यूचर में जब आपको वापस आना हो इस पर, आप इसके थ्रू यहाँ पे वापस आ सकते हैं। फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर मांगा गया है, जेंडर, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आपके एड्रेस, टाउन, सिटी, डेट ऑफ बर्थ, किस देश में आपका हुआ, किस देश में आप रह रहे हो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। इनको आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हो भाई, नो डाउट। बहुत सिंपल है दोस्तों। आपका सिटी, पोस्टल कोड, ये सब जहाँ पे आप रह रहे हो वो पूछा गया है। कैप्चा वेरीफाई करनी है, आप कर लो। कभी ये फिर कभी कभार ये वेरिफिकेशन एक से ज़्यादा बार भी चल जाता है, तो उस हिसाब से कर लो।
नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, पासपोर्ट डिटेल्स पूछी गई है, नेशनैलिटी, पासपोर्ट नंबर, ये सब आप बहुत देख के वेरीफाई करके डालो दोस्तों। ये बहुत लोग इन सब चीज़ों में छोटी मोटी मिस्टेक्स कर लेते हैं, बाद में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहोगे कि आपके साथ हो, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसको बहुत केयरफुली देख कर ही आप डालो। इशू एक्सपायरी मैं तो सैंपल डाल दिया, आप अपने हिसाब से डालना भाई। अब प्लीज़ अपलोड अ जेपीजी फोटोग्राफ योर सेल्फ दैट क्लियरली शोज़ योर फेस। ठीक है, मैं डाल देता हूँ एक सैम्पल। मैं ऑफकोर्स सबमिट नहीं करूँगा। वीज़ा टाइप कौन सा चाहिए आपको, किस दिन क्यों आ रहे हो, रीज़न, डिटेल, जैसे टूरिज़्म के लिए तो टूरिज़्म डाल दो, जो भी आपका बढ़िया से डिटेल्स डाल देना। किस दिन आ रहे हो, एक्सपेक्टेड ऑफ कोर्स, क्योंकि परमिट तो चाहिए ना भाई, परमिट नहीं मिला तो कैसे जाओगे। अराइविंग, फ़्लाइट की डिटेल डाल दो, कंट्री कब छोड़ोगे वो भी डिटेल डाल दो। अकोमोडेशन अरेंजमेंट क्या है, जहाँ रहोगे वो उसके पूरी डिटेल डाल दो। आप तो पूछे जा रहे हो पहले ट्रैवल किया है, मैंने नहीं किया, अगर आपने किया है तो हाँ कीजिए। आप ट्रैवल कर रहे हो अलोन तो हाँ की, अगर नहीं और इस हिसाब से आपको आंसर करने हैं, बहुत सिंपल है। आपको जैसे क्रिमिनलिटी वाले भी क्वेश्चन है कि आपको पहले डिपोर्ट किया गया है, डिनाई किया गया है, मेडिकल इंश्योरेंस है, वो सब नहीं, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रीज जो पिछले 5 साल में आपने वेट किया, मैंने तो उसको बहुत सैम्पल, मैंने बिना पढ़े ऐसे यस नो कर दिया है। लेकिन आप इनको बिना पढ़े कुछ मत करना, बिल्कुल पढ़ के समझ के करना। अब यहाँ पर रिव्यू करके नेक्स्ट पे जाना, पेमेंट करना, जो तो मैं करूँगा नहीं, बट आपको आइडिया हो गया कैसे ये होता है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो। आपकी जो भी फीडबैक मुझे ज़रूर दें। धन्यवाद।